कि आप अगर हफीजी बाबा दरगाह से आओगे, कुंवारी सॉमिल की तरफ से आओगे आप, तो लेफ्ट साइड में 35 फुट घर तोड़ा गया है और राइट साइड में 0 मार्जिन है। तो ये कहीं ना कहीं बहुत बड़ा अन्याय हुआ है। नहीं है बोला हाईकोर्ट क्या करेगी, हमारे को 6 महीने के लिए सस्पेंड करेगी, 10,000 जुर्माना हम वो भर देंगे, इसके अलावा और कुछ नहीं करेगी। डीपी प्लान की आड़ में जो कॉर्पोरेशन वाले जो अपना स्वार्थ, कॉर्पोरेशन के अधिकारी हुआ या कुछ लीडर लोग जो अपना स्वार्थ पूरा कर रहे हैं, हमको वही शिकायत है। आज की हमारी इस वीडियो के स्पॉन्सर है अयान कलेक्शन। अयान कलेक्शन आपको देता है ऑल टाइप्स ऑफ लेडीज़ ड्रेस मटेरियल, फ्री होम डिलीवरी, ऑनलाइन पेमेंट की सुविधा, साथ ही साथ आप व्हाट्सएप पर भी ऑर्डर कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए दिए गए नंबर पर संपर्क करें। ये जो डीपी प्लान है रूल के हिसाब से जा रही है, रूल के हिसाब से मतलब डीपी के हिसाब से जा रही है, लेकिन मेरा एकदम क्लियर एकदम आरोप है कि डीपी गलत बनाया गया था। 98 में टेबल पे रखा गया था और 2001 या 2 में लगभग ये फाइनल हुआ था और 98 में ये लोगों ने शायद मार्च के महीने में पेपर नोटिस भी दिए थे। तो ये जिस वक्त ये बनाया गया था, तो मुझे ऐसा लगता है कि ये ऑफिस में एसी रूम में बैठ के डीपी प्लान बनाया गया है भिवंडी का। ये डीपी प्लान गलत बनाया गया था, लेकिन उस वक्त किसी नगर सेवक ने आवाज़ नहीं उठाई। उसका भुगतान आज के गरीब आवाम को, हमको उसकी जो तकलीफ हो रही है वो आज हमें करना पड़ रहा है। अब अगर मुझे पूछोगे डीपी फॉलो हो रहा है, तो डीपी फॉलो हो रहा है, लेकिन डीपी में गलती कहाँ की गई थी उस वक्त 98 में कि आप अगर हफीजी बाबा दरगाह से आओगे, कुंवारी सॉमिल की तरफ से आओगे आप, तो लेफ्ट साइड में 35 फुट घर तोड़ा गया है और राइट साइड में 0 मार्जिन है। तो ये कहीं ना कहीं बहुत बड़ा अन्याय हुआ है। डीपी प्लान जैसा देखा पूरे शहर में भी ये चीज़ होने वाला है, तो आप कहाँ लड़ाई लड़ाई लड़ेंगे? मतलब मैंने बहुत से जगह पे डीपी प्लान ये किया, जैसे मेरे पास अभी दरगाह रोड का डीपी प्लान है, मैं आपको बताना चाहता हूँ। ये देखिए मेरे पास दरगाह रोड से कुछ लोग अभी आए थे, एकदम क्लियर दिख रहा है, लाइन देखिए कि सीधा रोड आया हुआ है, लेकिन ये कुछ प्रॉपर्टीज़ ना तोड़ते हुए ये लोग पूरा के पूरा रोड घुमा रहे। तो अभी ये मेरे पास आया, मैंने कॉर्पोरेशन में फ़ोन किया, लेकिन दिवाली का माहौल है इसलिए मेरे को ऐसा बोला गया कि बाबा भाई मंगल तक आप रुकिए। इसी तरीके से आप गौरीबारे में जाओगे, गौरीबारे में रोड 12 मीटर का है, लेकिन इन्होंने MMRDA से जो वर्क ऑर्डर लाया वो 9 मीटर का लेके आए। मतलब कहीं ना कहीं आपको बचाना था, इसलिए आपने 9 मीटर का वर्क ऑर्डर लाया। आप चले जाइए कारोली रोड के ऊपर 18 मीटर का रोड है डीपी में, लेकिन इन्होंने MMRDA से RCC रोड कितने इसका पास करके लाए? 9 मीटर का पास करके लाए और आज 9 मीटर रोड बन रहा है। तो मतलब वहाँ भी आपको रोड बचाना था। आप अप्सरा टॉकीज चले जाइए, बहुत सी जगह पे आप ब्राह्मण अली चले जाइए, आपका तिलक चौक है, आपकी घोड़े शाह बाबा की दरगाह है, घोड़े शाह बाबा की दरगाह के नीचे आप जाके देखिए, वहाँ पे बाजू में एक मकान है, मकान के ऊपर बाकायदा 3.5 मीटर की मार्किंग है, 3 या 3.5 मीटर की, उस मकान को हाथ नहीं लगाया गया है। तो इसे बहुत सी चीज़ें इन्होंने गलत की है, इसको इनकम्प्लीट किया है, या इसे ये लोग करने वाले, करना तो अब पड़ेगा। अगर आपने भिवंडी का एक रोड आपके हिसाब से आपने पूरा डीपी फॉलो करके तोड़ा है, तो फिर भिवंडी के जितने डीपी रोड्स है जिसमें आपके कंक्रीट के काम चालू है, तो आपको फॉलो करना पड़ेगा। सर बाबा जैसे हमारा वहाँ रहवासियों से बात हुई तो उनका सीधा आरोप है कि उनके समर्थन में कोई नहीं आया, इस पर आप क्या बोलना चाहेंगे? 3.5 साल पहले इनको पहला नोटिस आया है, 3.5 साल से इनका काम रोका हूँ मैंने। इनको बिठा के खुद की गाड़ी में 10 से 12 बार हाईकोर्ट लेके गया हूँ, वकील से मिलाया हूँ, वहाँ पे 3 प्रॉपर्टीज़ पे स्टे है, इनको रास्ता दिखाया हमने स्टे किस तरीके से लेना है। 10 बार हम वहाँ गए, लेकिन स्टे जिसको लेना है, स्टे बाबा बौद्दीन के नाम पे नहीं मिलेगा, स्टे जो वहाँ रहते हैं उनके नाम पे मिलेगा। फॉलोअप कहीं ना कहीं उनको भी करना है, लेकिन उन्होंने स्टे नहीं लिए, तो ये मेरे ऊपर आरोप। उसके बाद मैंने एकनाथ शिंदे साहब से काम रोका था, इसका मुझे लेटर आया है, इत्तेफाक से लेटर आज आया है, तारीख भी आप देख सकते हो। ये लेटर में क्लियर लिखा हुआ है कि यहाँ पे नगर सेवक बाबा बौद्दीन का आरोप है कि 18 मीटर का रोड आपने लिए हो, ये 18 मीटर का रोड आपने 2 रोडों को 18 मीटर की हो जो बाजू बाजू में, तो इनके आरोप की पूरी जांच होकर ये फाइल हमारे टेबल पे आनी चाहिए। लेकिन ये लेटर आज मेरे पास आया है, ये देखिए, ये आज मुझे लेटर मिला है। तो मैंने लड़ाई कहाँ तक जाने का था, मैं गया हूँ, मैं कोकन भवन गया, मैं शिंदे साहब के पास गया, मैं रईस शेख साहब के पास गया, मैं विलास पाटिल साहब के पास गया, मैं जावेद दलवी साहब के पास गया, मैं हर जगह गया हूँ। तो ये अगर मुझ पे कोई आरोप लगा रहा है कि मैंने इनका सपोर्ट नहीं किया हूँ, सपोर्ट में तो मैं कल भी इनके साथ था। मैं जिस दिन टूट रहा था उस दिन भी लोगों ने मुझसे कहा कि क्यों खड़े हो वहाँ पे। मैंने बोला ये मेरे वार्ड को मेरी ज़रूरत है, मैं खड़े रहूँगा। आपने देखे होगे कि वहाँ मेरे सिवा आपको और कोई नहीं दिखा होगा नगर सेवकों में, लेकिन मैंने उस चीज़ को फेस किया। अच्छा या बुरा है, मुझे मेरे वार्ड के लोगों की तकलीफ है, मुझे फेस करना है, मैं वहाँ खड़ा था। तो कोई मुझ पर अगर ये आरोप लगा रहा है कि मैंने उनका सपोर्ट नहीं किया, तो ये आरोप गलत है। बाबा उनका ये भी आरोप है कि उनसे ज़बरदस्ती बॉन्ड पेपर पे साइन करा लिया गया है, जिसके बाद वो हाई कोर्ट भी नहीं जा सकते। ज़बरदस्ती कोई किस पे बॉन्ड लिखा के ले सकता है?
इन्होंने प्रभाग में बैठ के इन्होंने दिया और इन्होंने खुद ने एसीपी साहब के सामने बोले कि हमको 10 दिन का टाइम दिया जाए, हमको आज के आज बेघर ना किया जाए। एसीपी साहब के सामने एसीपी ने उनसे पूछा, एसीपी साहब ने उनको, उस पर प्रभाग अधिकारी भी वहाँ थे कि ये लिख के देंगे, तो प्रभाग अधिकारी ने कहा कि साहब ये लिख के देने तैयार है। जब एसीपी साहब ने बोले कि अगर आप लिख के देने तैयार हो तो ऑन द ग्राउंड ऑफ ह्यूमैनिटी भी यही है कि इनको आज के आज ना तोड़ा जाए, इनको 5-7 दिन की मोहलत दी जाए, एसीपी साहब ने भी बोले, और उनको 25 तारीख तक का टाइम दिया गया है। तो कोई अगर ये भी बोल रहा है कि हमसे ज़बरदस्ती लिखा के लिया गया है, तो मैं बोलूँगा यही भी गलत है। लेकिन डीपी प्लान की आड़ में जो कॉरपोरेशन वाले जो अपना स्वार्थ, कॉरपोरेशन के अधिकारी हुआ या कुछ लीडर लोग जो अपना स्वार्थ पूरा कर रहे हैं, हमको वही शिकायत है। और इसी की आड़ में जो गरीबों को जो बेघर किया जा रहा है, 10 तारीख को भी यही हुआ कि जो जिन लोगों की गाले तोड़े गए या जिनकी फ्लैट तोड़ने के लिए कार्रवाई की गई, उनको शुरू से कभी भी एक क्लियर कट नोटिस नहीं दी गई कि आपका डीपी प्लान में इतना इतना जा रहा है। या अगर कॉरपोरेशन डीपी प्लान में वो तोड़ रही है, ले रही है, तो उनको कोई सब्सिट्यूट जगह नहीं दी गई, ना उनको कोई रहने के लिए कोई ऐसा ठिकाना बताया गया जहाँ पर से वो अपनी जो ज़िंदगी का सामान जो उन्होंने पूरी ज़िंदगी में मेहनत का एक एक पसीने का, खून का एक कतरा बहा के जमा की है, उसको शिफ्ट कर सके, वो नहीं किया गया और आके तोड़ दिया गया। डीपी प्लान जो इस तरह होता है कि जो जहाँ भी ये प्लान आता है उसके सेंटर से दोनों तरफ जो डीपी प्लान का जो लिया जाता है, लेकिन यहाँ पर मार्जिन में बड़ी एक अजीब बात की गई कि एक तरफ पूरा छोड़ दिया गया, उस तरफ के कुछ लोगों को बचाने के लिए। ये संभव है कि उसमें कुछ पॉलिटिकल लीडर का स्वार्थ होगा, कुछ कर्मचारियों का स्वार्थ होगा, उनको बचाने के लिए दूसरी तरफ के कम से कम 100-200 लोगों को बेघर किया जा रहा है। ये तो एक गुंडागर्दी हो गई कि आप इमरजेंसी में आ रहे हो, आप पावर काट रहे हो, लाइन बंद कर रहे हो और फटाफट पुलिस को हमको डराया जा रहा है। जो बच्चे हमारे यहाँ के यंगस्टर, उनको बोल रहे कि जेल में डाल देंगे अगर जो चाहता आगे आएगा। तो ये सब डरा धमका के हमारी सारी जगह ली गई है। मतलब आपका सीधा सीधा आरोप है कि आपको डराया धमकाया भी जा रहा है? जी जी, बहुत डराया धमकाया जा रहा है। जी, ये तो हमारे देखिए कॉरपोरेशन के जो अधिकारी है वो लोग का मतलब यही था कि ऐसे टाइम पे हम लोग आएंगे कि हम लोग को इस कोर्ट का दरवाज़ा बंद मिले। ठीक है, दिवाली वेकेशन है, कोर्ट भी बंद है, इस वजह से हम लोगों को इसी टाइम पे लाया गया ताकि हम लोग कोई कार्रवाई ना कर सके इस बारे में। ठीक है, अभी वो लोग ने हमारे से कल एक ऐसा एग्रीमेंट पेपर साइन करवाया है कि हम लोग ने उनसे बहुत रिक्वेस्ट की, सर अभी आप मत लीजिए, अभी आप हमको थोड़ा शिफ्टिंग का तो मौका दीजिए एटलीस्ट, कि हम इतने बाल बच्चे हैं कहाँ लेकर जाएंगे। तो वो लोग कहने लगे कि हम लोग एक ही शर्त पे रुकेंगे, एक ही कंडीशन पे रुकेंगे कि आप हमको एक बॉन्ड पेपर पे सिग्नेचर करके दीजिए कि आप कोर्ट में नहीं जाओगे। अगर आप कोर्ट में नहीं जाओगे तो आप यहाँ सिग्नेचर कीजिए, नहीं तो अदरवाइज़ अभी कि अभी बिल्डिंग खाली कीजिए, हम बंदोबस्त लाए, अभी कि अभी बिल्डिंग खाली कर देंगे। तो हमको मजबूरन उनके बॉन्ड पेपर पर साइन करना पड़ा कि हम कोर्ट नहीं जाएंगे। आपको क्या लगता है ऐसा क्या रीज़न था होगा जो आपसे बॉन्ड पेपर पे साइन कराया गया? कि आप कोर्ट जाते तो ये बिल्डिंग का जो डीपी प्लान इसको रोक लिया जाता? जी ज़रूर रोक लिया जाता, क्योंकि ऐसा डीपी प्लान इंडिया में आप कहीं नहीं देखोगे कि सामने 0 फीट है और पूरा रोड यही एक ही बिल्डिंग के पीछे लिया जा रहा है। जो लाइन से तीनों बिल्डिंग है, क्या ये आपको सिर्फ यही बिल्डिंग दिख रही है? बहुत सी जगह सेटलमेंट किया गया है। आप देखिए गौरीपाड़े में वहाँ 40 फीट का रोड था, वहाँ पे हमारे एमएलए साहब की बिल्डिंग आ रही थी 40 फीट में, तो उन्होंने वहाँ 30 फीट करा के लिया। ठीक है, वहाँ पे आप अफसरा टागिस के पास देखोगे, वहाँ पर भी 40 फीट का रोड था, तो वहाँ पर भी 35 फीट लिया गया है। ये ऐसा क्यों हो रहा है? क्या सब जगह सेटलमेंट हो सकता है तो हमारे यहाँ भी हो सकता है? सर आगे का आपका क्या मतलब प्लान है इसमें? अब आगे का प्लान क्या है सर? अब जब ये लोगों को हम लोगों ने हाईकोर्ट का ही मतलब हम लोगों ने नोटिस है कि 23 दिसंबर तक के डिमोलिशन को, मतलब इस महामारी के दौर में ऐसा ऑर्डर पास किया था हाईकोर्ट ने कि कोई भी डिमोलिशन नहीं होगा, यानी अगर जो चीज़ अगर इलीगल भी है तो उसको भी मतलब रुकाया जाए, इसको तोड़ फोड़ नहीं किया जाए। किसी को बेघर करना इस समय पर ठीक नहीं है। फिर भी वो लोगों को मैं ऑर्डर दिखा रहा था कि सर आप ये ऑर्डर पढ़िए, तो वो लोग हमारी नहीं सुने, डायरेक्ट आए और बोले हम ये सब ऑर्डर को नहीं मानते, हमको हाईकोर्ट से कोई लेना देना नहीं है। बोले हाईकोर्ट क्या करेगी, हमारे को 6 महीने के लिए सस्पेंड करेगी, 10,000 जुर्माना हम वो भर देंगे, इसके अलावा और कुछ नहीं करेगी हाईकोर्ट, हम कंडम ऑफ कोर्ट जाएंगे। वो लोग डायरेक्ट। यहाँ पे दुकान भी है जो बिल्डिंग को तोड़ने के लिए डीपी प्लान में जा रहे हैं, ये मार्केट एरिया है, यहाँ पे 100 फीट का रोड बनाया जा रहा है, उस पर आप क्या बोलेंगे? इसमें तो मेरी भी दुकान भी है, मेरा घर भी है, दोनों से मैं बेघर हो गया हूँ। और इसमें कितने के शौहर नहीं हैं, वो भी बेचारे नान बच्चे हैं, कहाँ लेके जाएंगे? सब लोग बेघर हो गए हैं, सारी दुकानें तोड़ दी गई हैं, क्या होगा उसका? एक तरफ रोड निकाला गया है, दूसरी तरफ कुछ नहीं होने वाला है।
हम लोग तो सब बर्बाद हो गए, जितने दुकानदार हैं, घर वाले हैं, कितने बेवे औरत हैं आगे वाली बिल्डिंगे में, वो बेचारी रो रही थी पुलिस के सामने, मतलब कोई सुनवाई नहीं हुआ, कोई भी सुनने के राज़ी नहीं है। बच्चे रो रहे हैं, कोई सुनवाने के राज़ी नहीं है। बस दादागिरी से सब तोड़ना चालू।